dear student, this is Naveen. Welcome to my channel Math with Sanjay sir. पिछले पार्ट 4 में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकलों को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके बाद स्पीड के बारे में समझेंगे। आखिर स्पीड है क्या? तो स्पीड क्या होता है? स्पीड से हम पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। यहाँ पर ऐसे आप बोल पाइएगा कि कोई वस्तु जो है कितना तेज है या धीमे है। अलग अलग वस्तु के अलग अलग चाल होंगे। देखिए, आखिर ये तुलनात्मक चीज ही है जिसे हम लोग पता करते हैं कि कोई वस्तु कोई तेज है या धीमे है ना। या फिर ऐसे इंग्लिश में बोल पाएंगे कि हाउ द ऑब्जेक्ट आर फास्ट एंड स्लो विद द हेल्प ऑफ स्पीड। अब देखिए कि फास्ट एंड स्लो को बताने के लिए आप क्या बोलिएगा कि कोई देखिए यहाँ पर हम लोग जब चलते हैं एक साइकिल में, तो साइकिल में चलते हैं तो देखते क्या कि जो धीरे धीरे पैदल चल रही है हमारे आसपास, तो वो धीमे हो जाती है हमारे तुलने में और हम तेजी से चलने लगते हैं। उसी टाइप से देखते हैं कि कोई इंसान यदि बाइक से चल रहा है, अपना मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं वो ज्यादा तेजी से हम हमसे चल जा रहा है। उसी टाइप से और भी आप तुलना कर सकते हो इस टाइप से। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज है क्या कि कोई वस्तु यदि एक निश्चित दूरी को या फिर दी गई दूरी को जितने समय में पूरा कर लेगा, वही उससे हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को निकाला जाता है। तो आप ऐसे कह पाइएगा कि मान लीजिए इसको लिखना चाहेंगे मैथमेटिक्स मतलब फिजिक्स के फॉर्म में, तो कैसे लिख पाइएगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ ए बॉडी may be defined as distance or length covers in unit time। यहाँ पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे यूनिट टाइम लिखने से अच्छा रहेगा पर यूनिट टाइम लिख लीजिए, इन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में या फिर एक मिनट में या फिर एक घंटे में वस्तु कितनी दूरी को कवर कर रही है। तो उसी से हम लोग स्पीड की पता कर सकते हैं कि वस्तु कितनी स्पीड है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या कर पाएंगे? देखिए इधर, इफ a body moving a distance s in t second, then speed v or u equal to distance covered upon given time। अब इसको क्या मान लीजिए कि हम लोग डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से, तो हमें स्पीड के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा s अपॉन t। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, स्पीड का फॉर्मूला मिल गया। अब आप चाहोगे तो इसके लिए आप
यूनिट निकाल सकते हो। तो देखिए लेंथ का यूनिट होता है हम लोग का मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो हम लोग बोल पाएंगे इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए कि आप जो है ना वेलोसिटी को सॉरी स्पीड को डिनोट करिएगा v से या फिर u से, किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख ही देते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय u और v। तो ये हम लोग स्पीड के बारे में आज चर्चा की। अब देखिए कभी कभी वस्तु क्या होगी कि देखते हैं क्या कि इक्वल समय में, इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर लेती है। मतलब मान लीजिए कि उसको हम कुछ टाइम दिए, है ना, मान लीजिए उसे 10 सेकंड का टाइम दिए और वो ना 10 सेकंड में 5 मीटर की दूरी को वो कवर कर रही है, और फिर अगला 10 सेकंड दिए तो फिर वो 5 मीटर का दूरी को डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए हर एक 10 सेकंड में 5-5 मीटर का ही डिस्टेंस को वो कवर कर पा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे इस कंडीशन में, तो हम इस कंडीशन में कब पाएंगे कि वह वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। If a body covers equal distances in equal interval, then the body is said to be in uniform speed। अब इसके बारे में समझिए, हम क्या बोले कि कोई वस्तु को हम कुछ टाइम दी, है ना, मान लीजिए 10 सेकंड दी, तो 10 सेकंड में वो 2 मीटर का दूरी को वो कवर कर रही है। फिर उसे 10 सेकंड दिए, फिर वो 2 सेकंड का दूरी सॉरी 2 मीटर का दूरी को वो कवर कर रही है। फिर 10 सेकंड दिए तो फिर वो 2 मीटर का दूरी को वो कवर कर रही है। तो हम लोग क्या बोले कि हर एक 10 सेकंड में उसने जो दूरी को कवर कर रही है, डिस्टेंस को जो कवर कर रही है वो 2 मीटर का ही है। तो हम क्या बोल पाएंगे कि हर एक 2 मीटर की दूरी को कवर करने में उसे 10 ही सेकंड लगता है। तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि वो जो वस्तु है वह हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। अब उसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के भी नाम से जानते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, इफ अ बॉडी covers unequal distances in equal interval of time।
then the body is said to be in non-uniform speed। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु जो है, हम लोग का क्या कर रही है कि अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इक्वल गिवन टाइम इंटरवल में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह वस्तु जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज का मतलब क्या होगा? तो यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु कहीं चल रही है, मान लीजिए कि यहाँ से आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर जाइएगा तो क्या कीजिएगा, साइकिल से या बाइक से, आपका क्या होगा कि आप जो एक स्पीड में तो जाइएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्पीड से आप नहीं जा रहे हैं, आप हर एक चौक चौराहे पर क्या कर रहे हैं कि अपने स्पीड को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ होगा, इस रास्ते की कुछ तो लंबाई होगी ना। तो x मान लीजिए इस रास्ते की यहाँ से यहाँ x1 यहाँ पर लंबाई है इसका, इसका हो गया x2, इसका हो गया x3 और इसका हो गया x4। अब यहाँ पर चार पार्ट से आप अपने जो है अपने पथ की दूरी को बांट लिए और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको मतलब चार पार्ट में आप इस डिस्टेंस को बांट लिए। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो आपको टाइम लगेगा इसको जाने में t1, इसको t2, इसको t3 और इसको t4। एवरेज समय को कैसे निकाला जाए? आप क्या कीजिएगा कि एक जो आपका जो आप जहां पर जाना चाहते हैं उसको आप क्या कीजिएगा कि चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, आपको P से Q तक जाना है, तो आप इसको क्या किए चार पार्ट में डिवाइड कर लिए और चार को आपको टाइम लगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा। T1 T2 T3 एंड T4 एंड सो ऑन हो सकता है। तो अब क्या करिएगा कि इसके लिए हम लोग जो मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसको आप कैसे निकाल पाइएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं एवरेज था नॉन। हाँ, अभी इसके बाद हम लोग एवरेज जो स्पीड होता है उसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो आखिर ये एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या बनेगा? तो आप ये एक्चुअली में रेशियो होता है, वो रेशियो को समझिए क्या होगा। तो एवरेज स्पीड इट इज द रेशियो ऑफ, इसको बोलिएगा इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by the object to the total time taken। अब आप क्या कीजिए कि आपका मान लीजिए कि एक रास्ता था P से Q, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप कि डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपका कहीं पर चौराहा है, कहीं पर कुछ और है, तो जहाँ पर आपको रुकना पड़ सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर कीजिएगा। तो आप इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि x1 को आपको x1 जो डिस्टेंस था उसके लिए आपको t1 टाइम लगा, x2 के लिए t2 लगा, फिर x3 के लिए t3 लगा और x4 के लिए t4 लगा। तो इस कंडीशन में आपका एवरेज स्पीड स्पीड होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये जो है और आगे तक बढ़ता तो आप यहाँ पर डॉट 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 लगा देते हैं, यहाँ पर एक्सएन कर देते हैं और इधर डॉट 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 लगा के और टी एन करते हैं। मतलब बहुत सारा टाइम रहता है, बहुत सारा मतलब आपका जैसा न्यूमेरिकल रहेगा
उस टाइप से इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।